शंकु परिच्छेद में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये देखने वाले हैं कि परवलय का जो प्राचलिक समीकरण है वो क्या होता है। तो कोई भी वक्र हो, प्राचलिक समीकरण से तात्पर्य होता है कि एकल चर में व्यक्त समीकरण। कार्तीय समीकरण जितने भी होते हैं उनमें दो चर होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर लिया जाए, अर्थात चर एक्स का भी मान किसी चर में व्यक्त हो और उसी चर में चर वाई का भी मान व्यक्त हो, तो ऐसे समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। अब यहां पर अगर परवलय का मानक समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया जाए, जिसका ये अनुरेख इस प्रकार का होता है, तो हम सपोज करते हैं यहां पर कि x का कोई ऐसा मान चर t में लिया जाए ताकि x का मान रखने पर ये जो y स्क्वायर इक्वल टू हमको प्राप्त होगा वो क्या हो जाए, उसका वर्गमूल हो जाए, अर्थात y की वैल्यू हम निकाल सकते। सो हमने यहाँ x बराबर क्या ले लिया, 80 स्क्वायर। तो अगर हम अब y स्क्वायर निकालें तो ये होगा 4a इंटू 80 स्क्वायर। सो y की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। सो y कब सा होगा 280। तो यहाँ पर हम परवलय के प्राचलिक समीकरण को ये ले सकते हैं 80 स्क्वायर और 280, क्योंकि इस तरह का जो पॉइंट होगा वो हमेशा परवलय पर होगा, हमेशा इस परवलय पर होगा। अगर दूसरे प्रकार का परवलय लेते तो उसके अनुसार इसको चेंज कर लेते। जैसे यहाँ -4ax होता तो फिर हम x को नेगेटिव ले लेते, x को -80 स्क्वायर तो y कितना निकल जाता 280, तो उसके अनुसार चेंज करते जाएंगे। सो दिस एक्सप्रेशन या x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरा। ये पैराबोला का प्राचलिक समीकरण हो। अब प्राचलिक समीकरण के बाद अगर एक और हेडिंग ली जाए कि नाभि जीवा के निर्देशांकों की बात की जाए, ठीक, किसी परवलय की नाभि जीवा का एक निर्देशांक मालूम हो तो दूसरा निर्देशांक क्या होगा। तो इसमें हेड अपने रहे नाभि जीवा के निर्देशांक, नाभि जीवा के निर्देशांक, नाभि जीवा के निर्देशांक, ये हम एक निर्देशांक मान लेते हैं। ये पहले तो ये जानिए कि नाभि जीवा क्या है। ऐसी रेखा जो परवलय को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हो, अर्थात दो बिंदुओं से जाती हो और नाभि से होकर जाती, वो कहलाएगी नाभि जीवा। तो यहां पर ये नाभि के निर्देशांक A0 और नाभि जीवा का एक सिरे का निर्देशांक हम प्राचलिक निर्देशांक के पदों में ले सकते हैं। मान लो वो क्या है 80 स्क्वायर 280, because that type of point will always lie on the parallel, वो हमेशा परवलय पर होगा। अब हमको इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इसके निर्देशांक को 81 स्क्वायर और 281 मान लेते हैं। इसके तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t1 इन टर्म्स ऑफ t। अगर हमको ये मालूम है एक निर्देशांक, जनरली जो प्रॉब्लम दी जाएगी आपको उसमें कहा जाएगा
कि नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक ये है तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात। सो आपको एक्चुअल में T1 निकालना होगा, क्योंकि जो निर्देशांक होंगे पहले निर्देशांक को आप 18 स्क्वायर ले लेंगे, दूसरे को 80 ले लेंगे उस हिसाब से। ठीक, तो बहुत आसान बात है। इस रेखा का समीकरण हम निकालें, ए बी रेखा का समीकरण, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, क्या समीकरण हो जाएगा इसका? y माइनस y1 अर्थात y माइनस 280 इज इक्वल टू y2 माइनस 280 माइनस y1 280 डिवाइडेड बाय x2 T1 स्क्वायर माइनस x1 अर्थात 80 स्क्वायर और इंटू x माइनस x1 80। ये इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का संबंध। अब इस रेखा पर ये बिंदु भी है, नाभि भी है, तो नाभि के निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो नाभि के निर्देशांक इस रेखा को संतुलित है। तो यहां से y की वैल्यू 0 माइनस 280 इज इक्वल टू 2a ऊपर कॉमन हो गया, T1 माइनस 3 नीचे इन कॉमन हुआ और ब्रैकेट में आएगा T1 स्क्वायर माइनस उसको फैक्टराइज कर दिया, T1 माइनस 3 और T1 प्लस की x की वैल्यू 80 स्क्वायर, x की वैल्यू ये कितना 80 स्क्वायर, देखिए x माइनस यहां था x1, देखिए तो x की वैल्यू सॉरी नाभि से x की वैल्यू कितनी है a माइनस 80 नाभि के निर्देशांक उसको संतुष्ट करेंगे, x की वैल्यू क्या रखनी है ठीक। तो यहां से ये 2a और ये 2a कैंसिल हो गया क्योंकि यहां माइनस है ठीक। तो ये और यहां से a इसका एक कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस 3 बराबर ऊपर ये भी कैंसिल हो गया तो 1/, ये a बचा T1 प्लस t और इसमें a कॉमन लिया 1 माइनस t स्क्वायर ये कैंसिल हो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस T1 और माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर so t into T1 is equal to -1 and T1 is equal to -1 upon t। तो T1 का मान आ गया -1 upon t। जो दूसरा निर्देशांक है तो यहाँ पर b बिंदु क्या हो जाएगा, तो b के निर्देशांक ये हो जाएंगे, देखो T1 स्क्वायर तो इसकी जगह पर ये रखेंगे तो ये आएगा a अपॉन t स्क्वायर ठीक। और जब इसकी जगह पर T1 की जगह पर ये रखेंगे तो अगर नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक 80 स्क्वायर और 280 हो तो दूसरे सिरे के निर्देशांक होते हैं a अपॉन t स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन t। तो अगला हेडिंग है परवलय के नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब क्या है? परवलय की नाभि से जाने वाली वो रेखा जो उसके अक्ष पर लंब हो
और दोनों ओर परवलय को छू दी, परवलय को काट दी। ठीक, तो ऐसी रेखा की लंबाई को हम क्या कहते हैं, नाभिलंब की लंबाई। क्या मतलब है इसका, ये हमने परवलय का जो मानक समीकरण है उसका आलेख खींचा, ये इसकी नाभि हो गई A0। इस रेखा की लंबाई जो अक्ष पर, यहाँ पर परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष है और इसका समीकरण y होगा। ये 90 अंश का कोण बना है। इस रेखा की लंबाई हमको पता है, ये नाभिलंब की लंबाई, इसको ये L से प्रकट करते हैं इस लंबाई को। मान लो ये बिंदु A है और ये B है। अगर हम इतनी हाइट को, ये आधी हाइट को, ऊपर वाली हाइट को K मान लें, इस हाइट को, इस ऊंचाई को K मान लो, तो बिंदु A के निर्देशांक होंगे एक और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे A माइनस। ये लंबाई भी K है, तो इसका मतलब है कि जो कुल लंबाई होगी नाभिलंब की वो 2K, K प्लस K, 2K इसकी लंबाई। तो अब जो A के बिंदु है, A के बिंदु परवलय के समीकरण, परवलय के समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को संतुष्ट करेगा। ये जो बिंदु है ये इसको संतुष्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है, 2a। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, 2k। इसलिए नाभिलंब की लंबाई L इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2 इंटू 2a इक्वल टू कितना, 4। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 4a। पैराबोला के लिए नाभिलंब की लंबाई 4a। ठीक, जहां a क्या होता है, शीर्ष से नाभि तक की दूरी। ठीक, ये दूरी आप जानते हैं। ठीक, बार बार अगला हेडिंग है परवलय का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि उसमें नाभि को x अक्ष पर नहीं दिया जाएगा और जो नियता होगी वो आवश्यक नहीं कि y अक्ष के या x अक्ष के पैरेलल हो, कहीं पर भी नियता हो और किसी भी प्रकार की नाभि हो। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर आपको नाभि और नियता दिया है, मान लो कि ये हमको नियता दी है, ठीक, और इसका समीकरण है Lx प्लस My प्लस M इक्वल टू C। ये नियता है। ये मान लीजिए नाभि भी है H के, ये नाभि हो गई। तो अब हमको इस बार जो पैराबोला का इक्वेशन निकालना होगा, हम लोग ये जानते हैं कि नाभि से शीर्ष जितनी दूरी पर होता है, शीर्ष से दूसरी ओर नियता भी उतने मध्य बिंदु हुआ। पैराबोला हमेशा नाभि की ओर मुड़ा होता है, तो ये इस तरह से होगा। ये अब
क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि परिभाषा आपको के अनुसार पीएस बराबर क्या लेना है, पीएम। परिभाषा में था कि पीएस और पीएम कैसे होंगे, ये एस एच के, तो पीएस और पीएम ये तीन बिंदु इस पर लिया, इनकी लंबाइयां कैसी होंगी, बराबर। तो ये परिभाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पीएस बटे पीएम बराबर था ई बराबर था एक, दिस इंप्लाइज पीएस बराबर क्या है, पीएम। पीएस बराबर, तो पी तो चार बिंदु था, तो दिस इज एक्स वाई, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू पीएम, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वो होता है एम एक्स प्लस एम वाई प्लस एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम। लंब की लंबाई एक्स और वाई के मान रखने होते हैं, लेकिन चार बिंदु है तो वही मान रहेंगे। तो इस ये इतना आपको मिलेगा, इसके आगे आप तभी हल कर पाएंगे जब एच के आपको मालूम हो, ये रेखा मालूम हो। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ये पैराबोला का क्या होगा, व्यापक समरूप। तो अब ऐसे परिणाम का समीकरण क्या करना है, जब उसका हमको शीर्ष मालूम हो, शीर्ष ज्ञात हो, नाभि के निर्देशांक ज्ञात हो, शीर्ष और नाभि दोनों के निर्देशांक ज्ञात हो, और साथ साथ ये भी ज्ञात हो कि परवलय का अक्ष किसी निर्देशाक्ष अर्थात एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समान। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आप ये पहचान पाएंगे कि ये किस टाइप का पैराबोला है, किस टाइप। तो देखो, जैसे यहां हमने एक स्केच खींचा है, शीर्ष के निर्देशांक हमने ए के अल्फा बीटा माने हैं। इस परवलय का मुंह जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, मतलब इस टाइप का है, 4ax टाइप इधर की ओर, और नाभि के निर्देशांक ये। सो सबसे पहला काम होगा आपको कि ए निकाल, ए की वैल्यू होती है नाभि और शीर्ष के बीच की दूरी। सो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा माइनस ए का रूट अंडर रूट अल्फा माइनस एच स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए। ये वैल्यू ए की होगी, ठीक है। अब आपका इस परवलय का जो समीकरण होगा वो इस टाइप का होगा, कैपिटल वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर अक्षों का रूपांतरण करते हुए लिखेंगे, और इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, स्मॉल वाई माइनस शीर्ष के निर्देशांक के अनुसार स्मॉल वाई माइनस बीटा होल ये इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल एक्स को लिखा जाएगा स्मॉल एक्स माइनस आई। सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस केस में ये टाइप बदले तो उसी के अनुसार, अगर यही पैराबोला इस टाइप का रहा होगा इधर, तो फिर यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक, अगर पैराबोला ऐसा रहा होगा तो उस टाइप का लिखते, उसके अनुसार चेंज करते। सो इस तरह से आप ये इस समीकरण को निकाल सकते हैं इस कंडीशन के।